पेडोलॉजी की पूरी 2 क्लास में कर देंगे खत्म फास्ट फास्ट। सैटरडे को तो कंटिन्यू ऑफ रहता है, तो सैटरडे को तो आता ही नहीं है, परमानेंट ऑफ है। 3 दिन से मैं 3 बार से देख रहा हूँ सैटरडे ऑफ नहीं, सैटरडे को ही। अच्छा ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे सोइल्स ऑफ इंडिया, और इंडिया की सोइल में अपने फर्स्ट नंबर पे एलुवियल सोइल लिखा था। और एलुवियल सोइल में हमने लिखा था कि एलुवियल सोइल जो रिवर के द्वारा या फिर कोई भी वाटर सोर्स के द्वारा यदि साथ में बह के आ रही है, फ्लो के साथ आ रही है, तो वो जो होती है वाटर ब्लोवन जो भी सोइल होती है, वो अपनी क्या होती है, एलुवियल सोइल होती है। एलुवियल नेचर की होती है, 2 टाइप की होती है, खादर एंड बांगर। खादर बोलते हैं आप न्यू एलुवियल को, और बांगर बोलते हैं आप ओल्डर जो एलुवियल होती है। एलुवियल सोइल है वो इंडिया की अपनी 2 प्रोडक्टिव सोइल है, बहुत अच्छी सोइल है। और यदि आप क्वेश्चन आ जाए इंडिया की प्रोडक्टिव सोइल, तो आपकी एलुवियल सोइल है, यदि ऑर्डर नहीं दे रखे तो, ठीक है। तो इंडिया की सबसे प्रोडक्टिव सोइल भी कौन सी है, और ये सबसे ज्यादा एरिया भी कवर करती है, और कितना करती है, 113 मिलियन हेक्टेयर। सबसे ज्यादा आपका यूपी, बिहार, अपना जो भी ईस्टर्न राजस्थान है वो, एमपी, महाराष्ट्र का कुछ पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका किसका है, एलुवियल सोइल का है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया है, और एरिया भी लिख रखा है क्या आपने, 113 मिलियन हेक्टेयर, 113 मिलियन हेक्टेयर, ओके। एलुवियल सोइल में दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि बात करें एलुवियल सोइल, तो ये पुअर होती है ऑर्गेनिक मैटर में। इसमें पुअर है, ऑर्गेनिक मैटर में क्या होती है, पुअर होती है। बाकी इसमें न्यूट्रिएंट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर और स्पेशली नाइट्रोजन के अंदर ये क्या होती है, पुअर होती है। बाकी ये बेस्ट सोइल है एग्रीकल्चर की, और अपन इसको बेस्ट सोइल ऑफ एग्रीकल्चर, बेस्ट सोइल फॉर एग्रीकल्चर कह सकते हैं इंडिया में। इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सोइल है कौन सी, एलुवियल सोइल। लिख दिया। सेकंड लिखिए, ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल की बात करें तो ब्लैक सोइल को रेगुर सोइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुर सोइल। ब्लैक सोइल को भाल सोइल भी बोलते हैं, भाल। गुजरात में ब्लैक को भाल बोला जाता है। ब्लैक सोइल को कॉटन सोइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉटन सोइल, क्योंकि इसमें सबसे बेस्ट जो क्रॉप है वो आपकी कॉटन है। ब्लैक सोइल को सेल्फ मल्चिंग सोइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल्फ मल्चिंग सोइल। यदि मैं ब्लैक सोइल की बात करूं तो ब्लैक सोइल आपका मैक्सिमम जो एरिया कवर करता है वो आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपकी ब्लैक सोइल है, और महाराष्ट्र कॉटन प्रोड्यूसिंग का लीडिंग आपका स्टेट भी है। सबसे ज्यादा कॉटन भी प्रोड्यूस कहां होता है, महाराष्ट्र में। कॉटन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट भी सारे कहां पे है, महाराष्ट्र के अंदर। यदि मैं ब्लैक सोइल की बात करूं तो ब्लैक सोइल जो ऑर्डर में आता है उस ऑर्डर का नाम है वर्टिसॉल। कौन सा सॉल, ब्लैक सोइल के अंदर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा डोमिनेंट जो क्ले होता है वो डोमिनेंट क्ले कौन सा, अच्छा मैंने एलुवियल सोइल में डोमिनेंट क्ले लिखा है क्या, इलाइट लिखवा रखा है ना कल, इलाइट। डोमिनेंट क्ले इसके अंदर है मॉन्ट मोरिलोनाइट। कौन सा है, मॉन्ट मोरिलोनाइट। अच्छा, मॉन्ट मोरिलोनाइट कौन से ग्रुप में आता है, जब हम सोइल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब अपन पढ़ेंगे कि मॉन्ट मोरिलोनाइट जो क्ले है वो स्मेक्टाइट ग्रुप में आता है। किसमें ग्रुप में आता है, स्मेक्टाइट। तो ये मॉन्ट मोरिलोनाइट एंड स्मेक्टाइट जो है डोमिनेंट क्ले है किसका, ब्लैक सोइल का। अच्छा, ब्लैक सोइल में मैंने कल भी लिखवा रखा, आज वापस लिखवा लेते हैं। मेजर प्रॉब्लम जो है वो क्या है, स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉब्लम है। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की मेजर प्रॉब्लम है किसके अंदर, ब्लैक सोइल के अंदर। और क्या दिक्कत है इसके अंदर, वाइडन क्रैक्स बन जाते हैं। अच्छा, राजस्थान का पूछ रहे तो ब्लैक सोइल कहां पे है,
राजस्थान में ब्लैक सोइल आपकी उदयपुर एंड कोटा रीजन में, उदयपुर एंड कोटा। कर लीजिए नोट, ये इसके अदर नेम है। ब्लैक सोइल में कौन सा हॉरिजन एब्सेंट होता है? बी हॉरिजन एब्सेंट होता है किसमें? ब्लैक सोइल। बाल सोइल बोलते हैं गुजरात में। हाँ बोलते हैं गुजरात। स्मेक्टाइट ग्रुप है, उसमें एक टाइप है मॉन्टमोनाइट क्ले का। स्मेक्टाइट में और बहुत सारे आते हैं, बेंटोनाइट आता है, स्मेक्टाइट आता है। मॉन्टमोनाइट के क्ले है, स्मेक्टाइट एक ग्रुप है। कौन सा क्ले मार्केट में बिकता है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट है, वो है बेंटोनाइट, वो स्पेक्टेड ग्रुप का ही है। बहुत सारे जो लिनिंग करते हैं इसकी नहरों की, वो किसान खरीद के ले जाते हैं उसको। बहुत अच्छा होता है, चिपचिपा होता है, तो हर चीज को चिपका लेता है। लिख लिया? इसमें और बात क्या याद रखनी है, ब्लैक सोइल का पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल कौन होता है? तो ब्लैक सोइल का पेरेंट मटेरियल होता है बेसाल्ट। कौन होता है? बेसाल्ट। अच्छा आप मुझे बताइए बेसाल्ट कैसी रॉक है, एसिडिक या बेसिक? आप दोनों बताइए, इनको मैंने पढ़ा रखा है। ये कौन सी होती है? बेसिक सोइल है, बेसिक रॉक है, और इसी से बनने वाली सोइल भी कैसी होगी? बेसिक नेचर की। तो इसलिए ध्यान रखना, टोटल वर्ल्ड में कहीं पे भी ब्लैक सोइल एसिडिक नेचर की प्रेजेंट है ही नहीं। यदि क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल इज नेदर या नेवर बीन एसिडिक, कभी हो ही नहीं सकती एसिडिक, एकमात्र वही सोइल है, कौन सी? ब्लैक सोइल। आप कहीं पे भी ब्लैक सोइल देखिएगा, उसका नेचर पीएच 7 से हमेशा एबो होगा, कभी भी एसिडिक नेचर की नहीं होती। रेड सोइल, लेटराइट सोइल, ये आपकी एसिडिक नेचर की हो सकती है। डेजर्ट सोइल आपकी एसिडिक नेचर की हो सकती है। आपकी इलियन जो मार्सी सोइल है वो हो सकती है। फॉरेस्ट सोइल एसिडिक हो सकती है। एक एलुवियल सोइल एसिडिक हो सकती है, लेकिन कभी भी ब्लैक सोइल कभी भी एसिडिक नेचर की नहीं हो सकती। ऑलवेज कैसी नेचर की होगी? ब्लैक सोइल ऑलवेज कैसी होगी? नेचर कैसा होगा? एल्कलाइन होगा, मोर देन 7 होगा। पीएच जो होगा वो मोर देन क्या होगा? 7। ठीक है, आगे यदि अपन बात करें इसके, तो इसमें जो मॉन्टमोनाइट क्ले होता है वो कितना होता है? मोर देन 35%। लिख लीजिए।
पेरेंट मटेरियल क्या है? बेसाल्ट रॉक है। अच्छा, बेसाल्ट रॉक है, ठीक है। किस नेचर की होती है? एल्कलाइन नेचर की होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका 2024 के पीजी एग्जाम में आ सकता है। वो क्वेश्चन आएगा, आर्जिली पेडोटर्बेशन, आर्जिली पेडोटर्बेशन और हैप्लोडाइजेशन, ये जो वर्ड है, ये जो प्रोसेस है, वो कौन से सोल से रिलेटेड है? कौन कौन सा? आर्जिली पेडोटर्बेशन एंड हैप्लोडाइजेशन। ये दोनों वर्ड किस सोइल से रिलेटेड है? तो ये भी आपको याद रखना है, ब्लैक सोइल। कौन सी सोइल? ब्लैक सोइल। ये दोनों टर्म आर्जिली पेडोटर्बेशन एंड हैप्लोडाइजेशन। अच्छा, होता क्या है आर्जिली पेडोटर्बेशन? पेडोटर्बेशन का मीन होता है मिक्सिंग ऑफ सोइल। पेडोटर्बेशन जो ये वर्ड है, इस वर्ड का मीन क्या होता है? इस वर्ड का मीन होता है मिक्सिंग ऑफ सोइल, मिक्सिंग ऑफ सोइल। आर्जिली का मीन होता है क्ले। क्या होता है? क्ले। तो मिक्सिंग ऑफ सोइल बाय क्ले इज नोन एज आर्जिली पेडोटर्बेशन एंड आल्सो नोन एज हैप्लोडाइजेशन। अच्छा, इसके अंदर क्ले बहुत होता है, और क्ले भी कैसा होता है? स्वेलिंग श्रिंकेज टाइप का, खुद आपस में फूलता है, सिकुड़ता है, फूलता है, सिकुड़ता है। तो इसमें जो मिक्सिंग होगी वो किसकी वजह से होगी? क्ले की वजह से। इसको बोलते हैं आर्जिली पेडोटर्बेशन या हैप्लोडाइजेशन। देखिए, थर्ड नंबर पे रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या होती है? रेड सॉइल। अच्छा, रेड सॉइल का रेड नाम क्यों रखा? क्योंकि कलर इसका क्या होता है? रेड होता है। नाम इसलिए रखा इसका रेड क्योंकि कलर। अच्छा, उसका नाम क्यों रखा ब्लैक? क्योंकि रंग उसका कलर होता है। अच्छा, ब्लैक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लैक सोइल का कलर ब्लैक क्यों होता है? मैंने लिखवा रखा है क्या? नहीं लिखवा रखा ना। ब्लैक सोइल का कलर ब्लैक क्यों होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। किसकी वजह से होता है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। किसका कलर? ब्लैक सोइल का ब्लैक कलर। कौन सा, कौन सा मिनरल है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा यौगिक है, कौन सा कंपाउंड है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। इसकी वजह से जो ब्लैक सोइल का कलर होता है वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। आप ऊपर लिख लीजिए सबसे, कोई दिक्कत नहीं। ब्लैक कलर ऑफ ब्लैक सोइल इज ड्यू टू टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। रेड सोइल का कलर रेड होता है क्यों? क्या होता होगा उसमें? रेड कलर का कौन होता है? कौन सा मिनरल? नहीं पता? ऑनलाइन वाले बताएंगे। 9 लोग हैं आज, तो बता सकते हैं। करो हिम्मत, बताओ। अच्छा, अभी तो कुछ नहीं है। ये क्लासेस जब बहुत रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर ये रिकॉर्डेड कोर्स के रूप में बच्चे देखेंगे, तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे हर यूनिवर्सिटी के। तब वो बच्चे सोचेंगे कि कौन ऐसे बच्चे क्लास में बैठे थे जिनको ये नहीं पता था कि रेड सोइल का कलर रेड क्यों होता है। फिर अपनी और तुम्हारी और हमारी सबकी क्या होगी? वो लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं। समझ रहे ना? तो यहाँ तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑनलाइन वालों को भी नहीं। अच्छा, इसने बता भी दिया, चलो ठीक है। और इसने बता दिया आयरन। रेड कलर किसकी वजह से होता है? आयरन की वजह से होता है। ठीक है, तो रेड सोइल का कलर, अच्छा नाम भी इसका ब्लैक सोइल का ब्लैक इसलिए पड़ा क्योंकि कलर ब्लैक था, और रेड सोइल का नाम रेड इसलिए पड़ा क्योंकि इसका कलर कैसा है? रेड है। तो कलर कैसा होगा इसका? रेड। और क्यों है रेड कलर? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ not only iron presence of oxides of iron।
ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, और आयरन के ऑक्साइड्स की वजह से, जैसे कि हेमेटाइट हो गया, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, इन दोनों की वजह से कलर जो होता है वो रेड होता है। कैसा होता है? रेड। आई बात समझ में? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, आयरन के ऑक्साइड की वजह से। अच्छा, आयरन के यदि हाइड्रोक्साइड बन जाए तो ये रेड सोल क्या रेड रहेगी? यदि वाटर ज्यादा हो जाए तो ये रेड सोल रेड रहेगी। तो याद रखना कि यदि ये आयरन के ऑक्साइड, आयरन के हाइड्रोक्साइड्स बन जाए, क्या बन जाए? हाइड्रोक्साइड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आयरन के हाइड्रोक्साइड होते ही सोइल का कलर कैसा हो जाता है? येलो हो जाता है। हाँ, ये मैंने पहले भी बताया था। लिख लिया? अच्छा, रेड सोइल का पेरेंट मटेरियल कौन है? पेरेंट मटेरियल कौन है रेड सोइल का? किससे बनती है? तो याद रखिएगा, कौन सी कौन सी रॉक होगी? ग्रेनाइट रॉक। अच्छा, ग्रेनाइट किस नेचर की होती है? एसिडिक होती है। यार याद करो यार तुम, एसिडिक रॉक्स, ये सब मैं लिखवा रखा है मैंने, एसिडिक रॉक्स होती है। तो ग्रेनाइट के से बनने वाली जो सोइल है वो कैसी होगी? रेड। अच्छा, रेड सोइल ग्रेनाइट से बनती है, ग्रेनाइट का एसिडिक नेचर है, तो रेड सोइल की किस नेचर की होगी? एसिडिक नेचर की होगी। सबसे ज्यादा रेड सोइल जो आपकी पाई जाती है वो आपकी है तमिलनाडु एंड कर्नाटका। इन दो स्टेट में जो मैक्सिमम आपकी सोइल है वो कैसी है? रेड सोइल। लिख दिया? आगे बढ़े? यदि सीसी की बात करें, कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, किसकी बात करें? कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो जितनी अपने सोइल पड़ी है उनमें सबसे ज्यादा कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है ब्लैक सोइल की। किसकी होती है? ब्लैक सोइल के बाद यदि अपन किसी की बात करें तो वो होती है एलुवियल सोइल की। कौन सी सोइल की? एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल के बाद यदि अपन बात करें तो वो होती है रेड सोइल की। कौन सी सोइल की? और रेड सोइल से भी कम यदि किसी की बात करें तो वो होती है लेटेराइट सोइल। सीसी क्या होती है? कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। कैटाइन, ये सब अपन सोइल केमिस्ट्री में वापस अच्छे से पढ़ेंगे। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। अच्छा, इसका यूनिट क्या है कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी का? सेंटीमोल कैटाइन्स पर केजी ऑफ सोइल, ये इसका यूनिट है। और ये सबसे ज्यादा किसकी होती है? ब्लैक सोइल। किसकी होती है? ब्लैक सोइल। रेड सोइल की कम होती है। यदि रेड सोइल में अपन बात करें, रेड सोइल के अंदर डोमिनेंट मिनरल की बात करें, किसकी बात करें? डोमिनेंट मिनरल। तो ब्लैक सोइल के अंदर जो डोमिनेंट मिनरल होता है वो होता है आपका मोंटमोनलाइट। वैसे ही रेड सोइल के अंदर जो डोमिनेंट मिनरल है वो आपका है केओलिनाइट। कौन सा है? केओलिनाइट। यदि मैं सीसी की बात करूं, किसकी बात करूं? सीसी की। तो सबसे ज्यादा सीसी भी होती है मोंटमोनलाइट की, उसके बाद में होती है आपकी इलाइट की, एंड सबसे कम होती है आपकी केओलिनाइट। सीसी जब मिनरल्स की ऐसी है और यही मिनरल्स ऊपर वाली सोइल में प्रेजेंट है, ब्लैक सोइल में कौन सा है? तो मोंटमोनलाइट की ज्यादा होगी तो ब्लैक सोइल भी क्या होगी? इलाइट। किसमें? इलाइट की ज्यादा है तो एलुवियल की भी क्या होगी? और केओलिनाइट किसमें? रेड एंड लेटराइट। दोनों सोइल में क्या डोमिनेंट है?
इसकी क्या है, CC कम है, तो इन दोनों की भी क्या होगी, लिख दिया। यदि क्वेश्चन पूछ ले कि रेड सोइल कौन से ऑर्डर में आती है, तो मैंने बता रखा है कौन से ऑर्डर में आती है। तुम कुछ भी याद नहीं रखते यार। अच्छा, ऑर्डर तो याद है ना, 12 एल्फिसॉल। फिर जब तुम मेहनत नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगा। फिर मुझे तो जितना तुम्हें पढ़ाना उतना आ रहा है, फिर मैं क्यों पढ़ के आ रहा हूँ रोज रोज। मैं भी पढ़ के आ रहा हूँ, तुमसे ज्यादा पढ़ के आ रहा हूँ। क्यों पढ़ के आ रहा हूँ, तुम्हें अच्छे से अच्छा कंटेंट यदि मिल पाए तो सही रहेगा। फिर मैं भी नहीं पढ़ के आऊंगा, मैं भी ऐसे आऊंगा बस, अच्छा ये पढ़ना है, इसमें तुम क्या करो, ये लिख दो, बस ये लाइन लिख दो। अच्छा, फिर 10 दिन बाद एक और लाइन याद आएगी, अच्छा अच्छा उसमें आप ये लाइन भी और ऐड कर दो, ये अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा। थोड़ा मेहनत करो यार, अभी टाइम है तुम्हारे पास, कर सकते हो तुम। लिख लिया। तो रेड कलर किसकी वजह से है, आयरन के ऑक्साइड की वजह से। और येलो कलर है आयरन का हाइड्रोक्साइड। आयरन के ऑक्साइड का एक एग्जांपल लिखना चाहिए तो लिख लो हेमेटाइट, और हाइड्रोक्साइड का लिख लो लिमोनाइट। ऊपर सबसे। फिर आगे लिखो लेटराइट सॉइल 4 नंबर पे। लिमोनाइट 4 नंबर पे कौन सी सॉइल है, लेटेराइट। और द एंड, अपने इंडिया में एक थोड़ी दिक्कत है, लेटेराइट एंड लेटेरिटिक सॉइल। इंडिया में से लेटराइट सॉइल नहीं पाई जाती, लेटेराइट जैसी सॉइल पाई जाती है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले लेटराइट सॉइल रिपोर्ट इंडिया में ही हुई। रिपोर्ट कहाँ हुई, इंडिया में। कहाँ पे, मालाबार हिल्स में। कहाँ पे, मालाबार हिल्स, केरला में। ऐसे से मत करो, मैंने बता रखी बातें हैं। जब लेटराइजेशन पढ़ाया था ना मैंने, तब मैंने बताया था, लेटराइट वर्ड बुचेनन ने दिया था 1804 में। वो आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तब उन्होंने देखा या ईंट जैसी संरचना जैसी सोइल कौन सी है, तो उन्होंने उनकी लैंग्वेज में ईंट को लेटराइट बोलते हैं, ब्रिक लाइक, ब्रिक बोलते हैं ईंट को, तो उन्होंने नाम लेटराइट दे दिया, तब से नाम लेटराइट है इसका। मालाबार हिल्स केरला के अंदर सर्वाधिक उन्होंने पहली बार देखी थी। तो ये जो सोइल है सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई की, आइडेंटिफाइड बाय बुचनन इन मालाबार हिल्स केरला। ठीक है। अच्छा, कौन से प्रोसेस से बनती होगी ये सोइल,
कौन से प्रोसेस से ये सोइल बनती होगी? हाँ तो इतना सोचना क्या, लेटराइट सोइल कौन से प्रोसेस से बनेगी? लेटेराइजेशन। अरे भैया लेटेराइजेशन is single most important process for this single most soil forming process. नेचर कैसा होगा इस सोइल का? सोइल पीएच जो होता है हमेशा 7 से कम होता है, एसिडिक होगा। और इस सोइल को बोलते हैं मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट सोइल्स। कौन सी? मल्टी न्यूट्रिएंट, सबसे ज्यादा डिग्रेडेड सोइल है, एग्रीकल्चर में सबसे कम काम आने वाली। क्या काम करते हैं इसका? इसका क्या यूज लेते हैं? ईंट बनाने। क्या यूज लेते हैं? ईंटें बनाने में, कंस्ट्रक्शन के यूज में काम लेते हैं। एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर क्या होते हैं, पाए ही नहीं जाते। आई बात समझ में? ये जो सॉइल होती है लेटराइट सॉइल, एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं होती। अच्छा कौन से ऑर्डर में आती है? ऑर्डर इसका है ऑक्सीसॉल एंड अल्टीसॉल। और डोमिनेंट मिनरल कौन सा है ये तो बता दो अब, कौन सा है? केओलिनाइट। लिख लो। ऑनलाइन वाले बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, फारूल ने बताया अल्टीसॉल। पचास क्लास में अपना कोर्स पूरा हो जाएगा, 13 हो चुकी, 26 क्लास और रही है, 26, 27, 28 क्लास होगी और 40-50 क्लास में अपना कोर्स पूरा। 13 क्लास में आपको याद क्या हुआ? लेटराइजेशन याद नहीं है तो, और इतना अच्छे से पढ़ा रखा है ये सब चीजें है। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, हाथों हाथ याद हो जाएगा। जब खिचड़ी बन जाएगी ना पूरी तैयार, फिर समझ में नहीं आएगा इसमें शक्कर डली है कि नहीं डली है, कि इसमें चावल है कि मूंग है कि कौन सी दाल है, पानी कौन सा लिया, नमक कितना डाला। लेकिन जब अपन बना रहे होते ना तब अपन याद कर सकते हैं कि हाँ अब ये डाला है, अब ये डाला है। आप बता दो कि एक खिचड़ी बना के लाऊं तो इसमें क्या क्या डाला, मसाला नहीं बता सकते। तो खिचड़ी तैयार हो जाएगी तुम्हारी, पूरी कॉपी भर जाएगी नोट से, और फिर तुम पढ़ने बैठोगे तो पढ़ पाओगे क्या? आई गारंटेड नहीं पढ़ पा। ऐसा पढ़ पाते ना तो बहुत सारे लोगों ने किताबें निकाल दी। कोचिंग थोड़ी करते हैं, किताबों से पढ़ लेते, खत्म बात। नहीं पढ़ सकते, साथ साथ में पढ़िए, ठीक है। और तुम में और उन सब बच्चों में वही अंतर है कि तुम पहले कोचिंग ज्वाइन की, कुछ फायदा होना चाहिए ना। और मैं बता रहा हूँ ये बच्चे जो बाद में आएंगे, होली के बाद, दिवाली के बाद, सॉरी दिवाली के बाद आएंगे, नवंबर में आएंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने दबा के मेहनत करेंगे, और फिर आप एग्जाम में देखेंगे सर ये फर्स्ट कैसे आ गया, हमसे बाद में आए थे कोचिंग करने। तो कोचिंग का कोई मतलब नहीं, जब तक आप नहीं मेहनत करोगे। तो कोई यहाँ मेटर प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको नहीं कोई समझ में आ रही बात तो समझा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन आपको ही पढ़ना पड़ेगा, अल्टीमेट आपको पढ़ना पड़ेगा। जादू की छड़ी नहीं चलती कोचिंगों में कि जादू की छड़ी घुमाएंगे और सारे बच्चे ब्रिलियंट हो गए, रोयल से जो निकल रहा है सारा ब्रिलियंट है, बस आशीर्वाद पा रहा है सर का। ऐसा कुछ नहीं होता भाई यहाँ, ठीक है। पढ़ना, मेहनत खुद को करना है, तो थोड़ा कीजिए, जो बेसिक चीजें वो याद कीजिए। बार बार आ रही है, आप देखोगे केओलिनाइट है ना, आपका लास्ट तक, जब तक सोइल मरेगी नहीं ना तब तक आपका पीछे केओलिनाइट नहीं छोड़ेगा, बार बार वर्ड आएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने केओलिनाइट को बता दिया, तो इससे रिलेट करो
कौन सा बताया मैंने, देखो ये वाला बताया ना, सी मॉन्टमोलाइट की ज्यादा होती है, लाइट की कम और केओलाइट की कम होती है सबसे। अब ये केओलाइट बार बार आएगा तुम्हारी नजरों में, जब फर्टिलिटी पढ़ेंगे वहां केओलाइट आएगा, जब अपन फिजिक्स पढ़ेंगे वहां केओलाइट आएगा, जब अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां केओलाइट आएगा। तो इसका मतलब ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो बार बार रिपीट हो रही है। ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके आएंगे। लिख लिया? 9 नंबर पे लिखो डेजर्ट सोइल, सॉरी 4 नंबर पे लिखो, 5 नंबर पे डेजर्ट सोइल। कहां पाई जाती है? एरिड रीजन में, इंडिया। अच्छा, ये पाई जाती है एक तो वेस्टर्न राजस्थान में, कुछ आपका एरिया हरियाणा का है, थोड़ा सा हिस्सा आपका पंजाब का है, थोड़ा सा आपका गुजरात का हिस्सा है इसके अंदर। अच्छा, एक और अपने पाई जाती है जो आपने नहीं सोचा होगा, वो पाई जाती है लद्दाख रीजन में। कहां पाई जाती है? लद्दाख में। अच्छा, लद्दाख वाला जो डेजर्ट है वो है कोल्ड डेजर्ट। डेजर्ट है, वहां वनस्पति आपको नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन किसकी वजह से? हीट की वजह से नहीं, वहां बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए कौन सी सोइल है वहां पे? डेजर्ट सोइल। ज्यादा फर्टाइल नहीं होती, लेस फर्टाइल है, लो सीसी है, और ज्यादा मच प्रोडक्टिव नहीं है। लिख लीजिए। लिख दिया? ये इंपॉर्टेंट सोइल है, सॉल्ट अफेक्टेड सोइल। इसका आपको एरिया भी याद करना है। इंडिया में एरिया है 6.74 मिलियन हेक्टेयर। सॉल्ट अफेक्टेड का मीन है इसमें सॉल्ट एक्यूमुलेशन हो जाता है। सॉल्ट किस किस के एक्यूमुलेट हो जाते हैं? तो अलग अलग टाइप की सॉइल है, 3 टाइप की सॉइल है, तो तीनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं अपन। इस सॉइल को अपन जब फर्टिलिटी पढ़ेंगे तब एक बार वापस पढ़ेंगे सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल को, रीजन क्या है, कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती। यहाँ सिर्फ अपन बोले बताएंगे कि सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल इंडिया में कितने टाइप की है। तो 3 टाइप की सॉइल है। कितने टाइप की सॉइल है? 3 टाइप की। ध्यान से समझिएगा ये वाला टॉपिक। फर्स्ट है सैलाइन, फर्स्ट वन इज सैलाइन सोइल, सेकेंड वन इज alkali soil, and third one is saline alkali soil। कितने टाइप के हैं? थोड़ा याद ध्यान दीजिएगा। इन तीनों को कैरेक्टराइज करने का या क्लासिफाई करने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए। जैसे कि एक पैरामीटर है पीएच आपका, क्या है? एक कैरेक्टर आपका ईसी, एक कैरेक्टर आपका है ईएसपी, एंड एक कैरेक्टर आपका एसएआर। पीएच क्या बताएगा? ये सोइल एल्कलाइन नेचर की है, एसिडिक नेचर की है। ईसी आपका क्या बताएगा? ईसी होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। एक सोइल है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर पा रही है नहीं कर पा रही। कभी भी किसी सोइल में जितना ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन होगा उसकी ईसी भी ज्यादा होगी। प्योर वाटर में कभी करंट नहीं आता, लेकिन प्योर वाटर में अपन सॉल्ट एक्यूमुलेट कर देंगे, सॉल्ट जमा कर लेंगे, सॉल्ट डाल देंगे, नमक डाल देंगे। अपन देखेंगे कि लैब में जो डिस्टिल वाटर होता है वहां कभी करंट नहीं आता, लेकिन डिस्टिल वाटर के अंदर अपन क्या डाल देते हैं? सॉल्ट कंसंट्रेशन डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, तो उसमें करंट आने लग जाता है। मतलब जो करंट फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है
सॉल्ट कंटेंट के। जितना सॉल्ट कंटेंट होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, मतलब उतनी ज्यादा क्या होगी, ईसी होगी। ईसी मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ईएसपी बताता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। किसी भी सोइल में सोडियम कितना है कंपेयर टू ऑल कैटाइंस। जितने भी कैटाइन है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सॉरी क्या नाम है, बेरिलियम, बेरियम, ये सब, इनके कंपेयर में आपका सोडियम कितना है। तो सोडियम कितना है ऑल कैटाइंस के कंपेयर में, वो आपका क्या बताएगा, ईएसपी। एसएआर बताता है सोडियम रेशियो, सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, सोडियम कंपेयर टू ओनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कंपेयर में सोडियम कितना है। तो पीएच का कोई यूनिट होता नहीं है, ईएसपी का यूनिट होता है आपका डेसीसाइमन पर मीटर। ईएसपी लिख ही रखा है परसेंटेज, एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, रेशियो का भी कोई यूनिट नहीं होता। आई बात समझ में। तो इसी का आप क्या याद रखेंगे, डेसीसाइमन पर मीटर। अच्छा, पीएच डिसाइड किया गया 8.5। कितना डिसाइड किया गया, 8.5। या तो 8.5 से ज्यादा होगा पीएच, या क्या होगा, कम होगा। इसी आपकी डिसाइड की गई 4। ईएसपी डिसाइड किया गया 15 एंड एसएआर डिसाइड किया गया 13। अब मुझे एक बात बताइए, इन तीनों सोइल में किस सोइल का नाम आपको सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पर लग रहा है, इसका नाम तो सॉल्ट ज्यादा होगा इसलिए नाम इसका ऐसा रख गया। कौन सा सोइल है, सेलाइन। सेलाइन, नाम सेलाइन क्यों पड़ा, जब ऐसा इसको वो हिंदी में बोलते हैं लवणीय मृदा है। लवण ज्यादा होंगे तभी तो नाम लवणीय रहेगा, समझ रहे हो। मिठाई का दुकान का नाम मिष्ठान भंडार क्यों होता है, वहां मिठाई मिलती है। वहां ऐसा थोड़ी लगता है तेल की घानी की दुकान, मिठाई की दुकान। मिठाई का दुकान का नाम मिठाई का दुकान है, मिष्ठान भंडार क्यों है कि वहां मिठाई मिलती है। किराना की दुकान का जनरल स्टोर है कि वहां किराने का सामान मिलता है। तो जहां लवण मिलेगा उसी का नाम तो लवणीय रखेंगे, सेलाइन। सेलाइन सोइल है तो उसमें लवण की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है। और मैंने बताया था सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होता है तो क्या ज्यादा होता है, ईसी ज्यादा। क्या ज्यादा होता है, ईसी ज्यादा होता है। ईसी किससे ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा होगा, मोर देन 4 होगा। बस आपको अब कुछ भी याद नहीं रखना है, ये एक ज्यादा कर दो, बाकी सारे क्या कर दो, कम कर दिए, कम। इसका जस्ट उल्टा नीचे कर दो, ये कम है ज्यादा कर दो, ये कम है ज्यादा कर दो, ये कम है कि ज्यादा है, कम कर दो, ये कम है ज्यादा, ज्यादा 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 ज्यादा। अब यहीं से क्वेश्चन आएगा, a soil which have pH less than 8.5, EC more than 4 and ESP less than 15 is known as saline soil. A soil which have more than 8.5 pH, less than 4 decimal EC and more than 15 ESP and SAR more than 13 is known as alkali soil. And a soil which have pH, EC, ESP and SAR, all the criteria is above the definite pattern is known as saline alkali soil. यहीं से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। Saline soil is also known as white alkali soil. This soil is also known as black alkali. This soil is also known as sodic soil. ये जिस टाइम मैं वापस पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं बताऊंगा कि कौन ज्यादा है कौन कम है। आ गया ना समझ में। बिल्कुल, करनाल हरियाणा में CSSRI है।
क्वेश्चन कैसे आएगा बताऊं? बताओ, लिख दिया? नाम बताओ, कौन सी सोइल होगी? वेरी गुड, नाम क्या हो जाएगा? सेलाइन कैसे आ गया भाई? ठीक है, बस ऐसे ही आएगा। इसके अलावा आपकी तो दो सोइल लिखा रखी है, पीट एंड मार्सी, हिल एंड फॉरेस्ट सोइल, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और सोइल अपन पढ़ लेते हैं, मार्सी सोइल में आती है, या वो वहीं पढ़ लेंगे, वहीं पढ़ लेंगे यार, यहाँ छोड़ो। जब अपन सोइल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी सोइल पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, लिख दिया? आगे हेडिंग लगाओ, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन गिवन बाय यूएसडीए। क्या होता है, कोई भी लैंड जो अपन देख पा रहे हैं वो लैंड कैपेबल है, सोइल कैपेबल है प्रोड्यूस करने के लिए कोई क्रॉप या नहीं है, उस बेसिस पर। तो इसके दो ग्रुप है। कितने ग्रुप है? लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के कितने ग्रुप है? दो ग्रुप है। फर्स्ट यदि अपन ग्रुप की बात करें तो लैंड सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, लैंड सुटेबल फॉर क्रॉप कल्टीवेशन। तो एक जो अपनी लैंड है वो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए सुटेबल है। इसके अंदर चार क्लास है। कितने क्लास है? चार। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड एंड क्लास फोर्थ। जो फर्स्ट क्लास है वो मोस्ट सुटेबल है। किसके लिए? किसके लिए? क्रॉप कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए? ये जो है वो आपकी सुटेबल है, लेकिन कुछ समस्याएं हैं, कुछ कंस्ट्रेंट्स है जो क्या करते हैं, लिमिट करते हैं अपना क्रॉप कल्टीवेशन को। लेकिन इनको सुधार दो तो ये भी बेस्ट हो सकती है। ये मॉडरेटली आपकी सुटेबल है, क्योंकि इसमें थोड़ी तकलीफें ज्यादा है, प्रॉब्लम ज्यादा, इतनी अपन सुधार नहीं सकते। एंड जो फोर्थ होती है ये ओकेजनल सुटेबल है, ओकेजनली यूज फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन अपन रेगुलर यहां नहीं कर सकते, कभी कभार अपन यहां कल्टीवेशन कर सकते हैं। कितनी क्लास है? चार। कितनी क्लास है? इन सभी क्लास का कुछ मैप भी बनाता है यूएसडीए, और उस मैप के अंदर ये अलग अलग कलर से सिंबलाइज होती है। यदि मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट का जो मैप के अंदर कलर है वो है लाइट ग्रीन। कैसा है? लाइट ग्रीन। सेकेंड क्लास का कलर है येलो। कैसा कलर है? थर्ड का है रेड एंड फोर्थ का है ब्लू। कैसा है? ब्लू कलर। जब मैप आएगा ना, मैप, तो इस मैप के ऊपर इस क्लास का कलर कैसा होगा? इस क्लास का, थर्ड का एंड फोर्थ का।
दिया। सेकेंड है लैंड नॉट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन। अच्छा, अब यहां पे अपन कल्टीवेशन तो कर ही नहीं सकते, कल्टीवेशन तो कर ही नहीं सकते। इसमें कौन कौन सी क्लास आती है? क्लास 5th, 6th, 7th और 8th। टोटल क्लास कितनी हो गई? 8 क्लास। ठीक है, ये है इसमें नो हैजार्ड ऑफ सॉइल इरोजन। इसमें बाकी सब है लेकिन इरोजन नहीं है। बाकी प्रॉब्लम्स आ सकती है लेकिन इरोजन की प्रॉब्लम नहीं है। किसकी प्रॉब्लम नहीं है? इरोजन की प्रॉब्लम। 6th क्लास है, इसको अपन क्रॉप नहीं लगा सकते लेकिन एज पार्सल लैंड यूज कर सकते हैं चारागाह भूमि के लिए। किसके लिए? चारा ग्राउंड। 7th को अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह लगा सकते हैं, जो होते हैं बायोलॉजिकल पार्क वगैरह। और ये अपन बड़े बड़े एयरपोर्ट वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। इसका जो कलर होता है वो होता है डार्क ग्रीन। कैसा होता है? इसका कलर होता है ऑरेंज, इसका होता है आपका ब्राउन, और इस क्लास का कलर है पर्पल। ये तो दिक्कत हो गई, 8 क्लास, 8 तरह के रंग, और वो भी कैसे भी उर्दुडुंग रंग है, तो याद कैसे होंगे? दिक्कत हो गई। वही दिक्कत या नहीं हुई? कर लोगे याद? मुश्किल है, करते हैं इजी। अभी शुरू के 4 सुटेबल है, लास्ट के 4 नहीं सुटेबल है, ये तो पता चल गया। शुरू के 4 में थोड़ी थोड़ी दिक्कत है लेकिन क्रॉप कल्टीवेशन कर रहे हैं, लेकिन 4th वाले में ओकेजनली कर सकते हैं। बाकी शुरू के 3 में कोई दिक्कत नहीं। इन 4 में अपन कर ही नहीं सकते। सब याद हो जाएगा लेकिन कलर याद नहीं होगा। लिख दिया। लाई रब दो बीपी, LYRBDO BP। L for light green, L for light green, Y for yellow, R for red, B for blue, D for dark green, O for orange, B for brown, P for purple। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। LYRBDOBP। फर्स्ट लेटर सबके याद कर दो। जो ट्रिक बन रही हो, लक्ष्मी चंद यादव, राम बिहारी, जो भी ट्रिक तुम्हारी इन वर्ड से बनानी है बना दो। अपन को याद रखना है फर्स्ट में L, सेकेंड में Y। RBDOBP। बारिश का आगमन वापस हो चुका है। क्या चाहती है ये बारिश है? अरे आज तो ऐसा हुआ, मैं जहां से रवाना हुआ वहां भयंकर बारिश, और यहाँ सूखा, इवन धूप आ रही। मैं वो रेनकोट वगैरह लाल के पूरा गीला होता है। ये लोग बोले कहाँ से आए सर? उदयपुर में सूरजपोल पे आज भयंकर बारिश हो रही थी 2 बजे, और यहाँ पे इस टाइम धूप निकल रही थी। देख दिया? अच्छा, तो लैंड कैपेबिलिटी क्लास कितनी है? लैंड कैपेबिलिटी क्लास कितनी है? क्लास कितनी है? 8। 1 2 लगाकर 8 तक। सब क्लास कितनी है? सब क्लास तो याद रखना, सब क्लास है 4। कितनी है?
वन है ई फॉर इरोजन। यदि किसी सोइल में इरोजन लॉस है तो उससे ई से अपन सिंबलाइज करेंगे। एक है डब्ल्यू, डब्ल्यू है वाटर रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है, वाटर लॉगिंग हो गई या वाटर स्कैर्सिटी हो गई। एक आपकी एस, एस फॉर है सोइल रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है। एक आपकी सी, सी है क्लाइमेट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो सब क्लास क्या बताता है? प्रॉब्लम्स बताता है। सी, ई फॉर इरोजन प्रॉब्लम, डब्ल्यू फॉर वाटर प्रॉब्लम, एस फॉर सोइल प्रॉब्लम एंड सी फॉर क्लाइमेट प्रॉब्लम। ये हो गया फर्स्ट कैटेगरी, ये हो गई सेकेंड कैटेगरी। एंड सबसे छोटी कैटेगरी होती है वो होती है लैंड कैपेबिलिटी सब यूनिट या यूनिट। क्या होती है? लैंड कैपेबिलिटी यूनिट। यदि क्वेश्चन आ जाए लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन की सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरी कौन सी है, सबसे छोटी कैटेगरी, तो कौन सी है? लैंड कैपेबिलिटी यूनिट। सब क्लास कितनी है और क्लास कितनी है? इनफ फॉर टुडे। खूब हो गया, खूब हुआ आज।